दोस्तों आज वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल खेला गया न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, जिसमें शानदार मुकाबले के बाद, एक रोमांचक मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को इसमें शिकस्त की हजीमत से दो चार होना पड़ा। एक ऐसी बैटिंग जो बैट्समैनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी और जहां आप सिर्फ थोड़ा सा खड़े हो जाएं और रन्स आपके खुद ब खुद बनते जाएंगे। ऐसी विकेट पर रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और उन्होंने अपनी इस मुख्तसर जो उनकी बारी थी उसमें उन्होंने साबित किया कि मैंने ये फैसला यूं ही नहीं किया। मेरे बैट्समैनों के लिए इसमें बहुत कुछ है, वो आएँ और बस खेलते चले जाएं। तो रोहित शर्मा ने अपनी जो मुख्तसर सी बारी थी उनकी 47 रन्स की, उसमें उन्होंने और 4 छक्के लगाए उन्होंने। तो इस हवाले से ये उनका पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा रहा है कि वो चाहे 50-60 रन्स करे लेकिन वो उसमें 5-6 छक्के मार जाते थे इब्तदाई ओवर्स में। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी टीम के लिए कि उनका जो एक अटैकिंग ओपनर बैट्समैन है और कैप्टन है वो इनिंग को लेके भी चलता है और थोड़ा सा शुरू में वो अपनी टीम को एक दबाव के नीचे नहीं आने देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए। शुभमन गिल की ये बदकिस्मती रही कि वो अच्छा खेलते खेलते अपनी इनिंग को सेंचुरी में नहीं बदल पाई, क्योंकि एक मौका पर लग रहा था कि वो आसानी के साथ 100 रन बना जाएंगे, लेकिन फिटनेस आड़े आ गई और उनको रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा और उन्होंने 80 रन बनाए 66 बॉल्स पर, जिसमें उनके 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। किंग विराट कोहली, जो क्रिकेट हिस्ट्री के 2-3 बड़े जो बैट्समैन हैं उनमें इनका नाम आता है और इन्होंने देखे आज 117 रन बनाए 113 बॉल्स पर, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए। तो 113 बॉल्स पर 117 रन, इससे ये पता चलता है कि वो इनिंग को लेकर चले। उतना तेज़ नहीं खेले हैं जितना वो आमतौर पर तेज़ खेलते रहे हैं पिछले मैचेस में, लेकिन इनिंग की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर वो चले। फिर भी अगर ऐसी इनिंग को कुछ पाकिस्तानी फार्मर क्रिकेटर्स अगर सेल्फिश कहते हैं, तो भाई कोहली को सेल्फिश होना मुबारक हो। और आप सारी ज़िंदगी सेल्फिश नहीं बने, तो ये आपकी ईमानदारी है। काश आप थोड़े से सेल्फिश बन जाते तो शायद पाकिस्तान भी पिछले जो चंद वर्ल्ड कप के इवेंट हैं उनमें कम से कम सेमीफाइनल तक ही पहुंच पाता। ने आज कोहली की जो थोड़ी सी तेज़ खेलने की रिवायत थी उसको इसने बरकरार रखा और 105 रन की चैंपियन बारी खेली। देखिए इंडिया में कितना टैलेंट है कि उनके पहले 5-6 नंबर के जो बैट्समैन हैं वो जब भी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तो वो इसको हाथ से नहीं जाने देते और पूरा अपना 100% देते हैं। ठीक है, और शायद जिसमें ऐसा लगता है कि वो अपने कैरियर की बेहतरीन बारी को उसी दिन समझते हैं कि आज मौका है भाई, आज काम कर दो। उन्होंने 105 रन बनाए, 70 बॉल्स उन्होंने फेस की और उसमें उन्होंने चौकों से ज़्यादा छक्के लगाए। उन्होंने 4 चौके और 8 दफ़ा गेंद को तमाशाइयों में सीधा सीधा पहुंचा दिया। केएल राहुल ने 20 बॉल्स पर 39 रन बनाए और उसमें 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे। तो इंडिया ने 50 ओवर्स में 397 रन बनाए और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट था जिसको डिफेंड भी किया जा सकता था और आपके बॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा हो जाता है जब इतने रन्स स्कोर बोर्ड पर हों। तो फिर उनके अंदर जान आती है कि हाँ भाई, हमारे बैट्समैनों ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो खड़ा कर दिया, तो अब हमें बस थोड़ी जान और हिम्मत से जो है अगली टीम को इन रनों को बनाने से रोकने का एक जो अपना काम निभाना है। तो न्यूजीलैंड की तरफ से जो उनके मेन 2 बॉलर थे उन्होंने सबसे ज़्यादा मार खाई कि ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवर में 86 रन खाए, 1 विकेट हासिल की। टिम साउथी ने 10 ओवर्स में 100 रन दिए और 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। न्यूजीलैंड ने जब अपनी बैटिंग शुरू की तो उनके जो दोनों ओपनर बैट्समैन थे, कॉनवे, उन्होंने 13 रन बनाए, जबकि रविंद्र राजन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो अपनी बारी को थोड़ा सा सेट करके फिर उसके बाद वो रन को लेकर चलेंगे, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। वो 13 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। विलियमसन ने आज फिर एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और कैप्टन इनिंग खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत के ट्रैक पर ले आए थे लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। तो इस हवाले से उनकी बदकिस्मती रही, शायद उनका भी आखिरी वर्ल्ड कप हो। तो खैर और कुछ ना सही, वो सेमीफाइनल पर तक वो अपनी टीम को लेके ही आए। चैंपियन बारी जो न्यूजीलैंड की तरफ से खेली वो डेरिल मिचेल थे। उन्होंने
एक शानदार शराकत कायम की न्यूजीलैंड के कैप्टन विलियमसन के साथ, और दो मौके पर न्यूजीलैंड की टीम तकरीबन मैच को 50-50 कर बैठी थी। एक वो मौका जब डेरिल मिचेल और केन विलियमसन ने हाथ दिखाने शुरू किए थे, लेकिन वहाँ केन विलियमसन आउट हो गए। और फिर उसके बाद जब नए आने वाले जो बैट्समैन थे ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने आकर थोड़ा सा विकेट के ऊपर पहले तो सीधा खेला, फिर उन्होंने सिराज जैसे बॉलर को लगातार दो छक्के लगाए। तो उस मौके पर फिर एक बार इंडियन टीम को हाथ पांव जो है वो उनको पड़ गए थे कि भाई कुछ होने वाला है। इसमें यह देखा जाए तो इंडियन जो बॉलर्स थे, उन्होंने फास्ट बॉलर जो थे, उन्होंने अपनी रफ्तार को भी बहुत अच्छे तरीके से इसका यूटिलाइज़ किया, और धीमी बॉलें वो बीच में डालते रहे, जिसकी वजह से बैट्समैन की टाइमिंग मिस होती गई। और कई दफ़ा ऐसी बॉल जिसकी लेंथ को वो पढ़ने में अगर वो पूरी पेस से आती तो वो पड़ जाते, लेकिन जो एक चकमा देने वाली बात होती है तो वो उसमें थोड़ा सा मिस कर गए। और जैसे केन विलियमसन जिस बॉल पर आउट हुए और फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स जिस बॉल पर आउट हुए, तो वो दोनों दोनों तकरीबन एक ही तरह की बॉलें थी। ग्लेन फिलिप्स डेरिल मिचेल बैटिंग कर रहे थे, तो 41वां और 42वां ओवर जो था, जो कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने किया, तो इसमें रन्स बहुत कम बने। यहाँ से वो जो एक 15-16 रन की एवरेज को लेकर वो थोड़ा चलना चाह रहे थे, तो यहाँ से आकर उसको थोड़ा सा धचका लगा, जिसके वजह से रन्स का टेम्पो टूटा, और वहाँ से वो थोड़े से पीछे आ गए। और फिर अगले ओवर डेरिल मिचेल के ऊपर भी दबाव आता गया, वो थोड़ा सा मैच को आगे लेकर चलना चाहते थे। दूसरे एंड से वो चाह रहे थे कि कोई आके तेज़ खेले, ताकि मेरे ऊपर जो है वो इतना प्रेशर ना बने और मैं आखिर तक खेलूँ। लेकिन साथ वाले जो बैट्समैन थे, जैसे टॉम लेथम आउट हो गए 0 पे, फिर उसके बाद मार्क चैपमैन और सेंटनर ने साथ नहीं दिया, तो फिर उसके बाद डेरिल मिचेल ने भी अपनी यूँ समझिए कि वो हिम्मत हार बैठे। तो ओवरऑल न्यूजीलैंड की पूरी टीम 327 रन पर आउट हो गई, जब अभी 7 गेंदों का खेल बाकी था। और इंडिया की तरफ से मुसलसल बढ़िया प्रोडक्शन करने वाले मोहम्मद शमी ने आज फिर शानदार बॉलिंग की, और उन्होंने 9.5 ओवर्स में 57 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। कैरियर बेस्ट है उनकी ये। इसके अलावा सिराज थोड़े से महंगे रहे, उन्होंने 9 ओवर्स में 78 रन दिए। जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 64 रन दिए। जडेजा और कुलदीप यादव ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और तकरीबन 6 की इकॉनमी से रन खाए। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम जो है ये मैच 70 रन के वाज़े फ़र्क से हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। एक अच्छा रख रखाव और बिहेवियर रखने वाली एक टीम आज फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। हालांकि लोग कुछ चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस दफ़ा वर्ल्ड कप जीते और आगे आए, लेकिन जो इंडिया ने मेहनत की है वो मेहनत हर किसी को मात दे रही है। जितनी आपकी क्लास होती है, साथ आपकी मेहनत भी हो, नीयतें भी आपकी नेक हों, ठीक हों, अच्छी हों, और अपने देश के लिए आप कुछ भी करने का जज्बा रखते हों, तो फिर रिजल्ट्स ऐसे आते हैं जैसे इंडिया के आजकल आ रहे हैं।